पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशंस। सो हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अगर हम फर्स्ट टाइम इन प्रॉब्लम्स को देखें, राइट, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, राइट, अगर बट ये सारे प्रॉब्लम्स अगर पेपर में आते हैं तो थोड़ा टफ है डिसाइड करना कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, राइट। जो ये दो प्रॉब्लम है ये इजीली ऑब्जर्वेबल है कि इनको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। बट जो लास्ट वाले दो हैं, ये दो हैं, राइट, ये डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, राइट। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे लाइक एक्स ई रेस टू एक्स एक नया टर्म है, तो ऐसे फील आता है कि हो सकता है कि ये बाई पार्ट से सॉल्व हो रहा हो, राइट। और ऐसे डिनोमिनेटर में जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है वहाँ पे भी ई रेस टू साइन एक्स है, तो दूसरी जो प्रोफाइल से इंटीग्रेशन की उसकी तरफ भी ये लीड करता है कि उनसे ये सॉल्व हो सकता है शायद मे बी। बट अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूट करें, सम सब्स्टिट्यूशन, एंड उसके बाद अगर देखें तो ये चीज़ भी पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कन्वर्ट की जा सकती है और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो पहले हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, ठीक है। एंड सेकंड में भी थोड़ा टफ लग सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में x प्लस वन का होल क्यूब है ना, तो ऐसा ऐसा फील आ सकता है कि ये काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन होगा, बट इसको भी हम ब्रेक करेंगे और इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबली समझ में भी आ गया होगा करना क्या है, राइट। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो एक्स स्क्वायर को अगर हम टी पुट करें तो एक्स डी टी में कन्वर्ट हो सकता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में डिग्री है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। एंड अगर मैं थर्ड एंड फोर्थ की बात अगर करता हूँ, थर्ड एंड फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, सो थर्ड एंड फोर्थ में कुछ हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा, राइट। कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यही लिखना स्टार्ट करता है फर्स्ट। तो हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। सो इसके अंदर अगर हम एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, फाइन। सो जो एक्स डी एक्स का जो वैल्यू है, राइट, वो हो जाएगा डी टी अपॉन 2। एंड इसको अगर हम आई मान के चलते हैं तो जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है वो चेंज होके जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है वो चेंज होके क्या बनने वाला है देखते हैं। तो एक्स डी एक्स की जगह हम एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई 2 पुट करने वाले हैं और एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करने वाले हैं। सो हम जो न्यूमरेटर में एक्स क्यूब है उसको हम इस तरह लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2। एंड अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी, सो ये हो जाएगा t इंटू डी टी बाई 2 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, फाइन। तो अभी ये बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि इनिशियली जो डिनोमिनेटर था उसमें डिग्री 4 एक्सप्रेशन थी, राइट। एंड अगर उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया तो अभी जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है वो डिग्री 2 है, तो अभी डिग्री कम हो गई, तो लग रहा है कि इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के वो इजीली दिख रहे हैं कि t प्लस 1 एंड t प्लस 2 आर फैक्टर्स। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं लाइक, एंड मैं 2 को इस साइड भेज देता हूँ, तो 2i इक्वल्स टू t dt अपॉन t प्लस 1 एंड t प्लस 2, फाइन। अब इसके बाद करना क्या है, सो अगर हमें इसको और आगे सॉल्व करना है तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने होंगे। सो एक मेथड ये है कि मैं थोड़ा सोचूं, लाइक कि मुझे t अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं a अपॉन t प्लस 1 एंड b अपॉन t प्लस 2, राइट। एंड इस तरह का सोचे तो हम a और b की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से a और b की वैल्यूज अगर फाइंड की जाए तो a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी प्लस 1। एंड अभी यहाँ पे सिर्फ हमें t की डिफरेंट वैल्यूज पुट करना है एंड a एंड b फाइंड कर सकते हैं। तो t को अगर हमने -1 पुट किया सपोज, तो a का वैल्यू आ जाएगा
So a will be equal to -1 एंड सिमिलरली अगर हमने t को -2 अगर पुट किया तो -2 इक्वल्स टू 0 माइनस b, तो b का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो a -1 है एंड b 2 है, तो इसको हम जस्ट प्लग इन करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन t प्लस 2 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 एंड dt। फाइन, अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2i इक्वल्स टू ln mod t प्लस 2 एंड 2 मल्टीप्लिकेशन में जो ऑलरेडी था वहाँ पे माइनस ln mod t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, और t को हम वापस रिप्लेस कर सकते हैं। सो i इक्वल्स टू ln x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो गया, इजीली हो गया, राइट। तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान दे सकते हो सॉल्व करते वक्त कि यहाँ पे जो है सिर्फ t का टर्म है एंड कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ताकि कांस्टेंट कम हो जाए, तो हम चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम इस पर शुरुआत से ध्यान दें कि अगर हमने 2 को t से 2 से t प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया एंड t प्लस 2 अगर सपरेट किया तो कांस्टेंट टर्म चला जाता है, दिस इज इक्वल टू t। तो नेक्स्ट टाइम अगर अगले क्वेश्चंस आते हैं तो इतना करने का जरूरत नहीं है, हो सकता है तुम थोड़ा फास्ट इसको सॉल्व कर पाओ। फाइन, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन जो है x dx अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। फाइन, सो ट्राई करते हैं सेकंड क्वेश्चन। x dx x प्लस 1 का होल क्यूब एंड x स्क्वायर प्लस 1 dx। फाइन, अब इसको अगर सॉल्व करना है, राइट, तो एक तो एकदम बहुत ब्लैंक अप्रोच है मेथड 1 कि अगर हम जो बुक्स में गिवन है उसको अगर हम फॉलो करें, डायरेक्ट हमने जो पहले लर्न किया उसको फॉलो करें, तो मेथड 1 ये है कि मैं इसको लिखते जाऊँ a अपॉन x प्लस 1, b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, c अपॉन x प्लस 1 का क्यूब, राइट, एंड देन d इंटू 2x प्लस सम कांस्टेंट e अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, राइट। एंड उसका मैं a b c d 5 कांस्टेंट है जिनको फाइंड करूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो 5 है, तो एटमोस्ट न्यूमरेटर 4 डिग्री हो सकता है। 4 डिग्री के न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करने के लिए एटलीस्ट 5 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट चाहिए, तो इस तरह हम फॉलो करके ए बी सी डी फाइंड करके ये सब सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड हम क्या यूज कर सकते हैं कि पहले इसको मैन्युअली थोड़ा ब्रेक करें इजी टर्म्स में, लाइक अगर हम खुद से कुछ सोच सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ये तो हो ही जाएगा इस तरह से, अगर मेथड 1 अगर फॉलो करोगे तो हो जाएगा इजी एंड लॉन्ग मेथड। सो हम थोड़ा जो मेथड यूज करने वाले हैं मेथड 2, वो किस तरह कि अगर मैं x एक ऊपर एक x मैन्युअली क्रिएट कर लूँ, सपोज मैन्युअली एक x क्रिएट कर लिया जाए, सो मैं क्या करता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि ये जो इंटीग्रेशन है वो सपोज i के इक्वल है, एंड मैं क्या करने वाला हूँ अभी कि अगर x प्लस 1 की मैं पावर्स यूज अगर करूँ, सपोज x प्लस 1 का स्क्वायर या x प्लस 1 खुद यूज करे, तो x प्लस 1 का अगर स्क्वायर यूज करते हैं तो उसमें x स्क्वायर आता है, 1 आता है एंड 2x आता है, ठीक है। तो अगर हम x को अगर इस तरह लिखने में कामयाब हो जाते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 2, राइट। सो इस तरह x को हम लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने से फायदा ये होगा कि जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो जो डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म है ये वाला, तो इसमें से कुछ कट जाएगा पावर, फाइन। तो देखते हैं अभी क्या करना है। सो 2i इक्वल्स टू 2 को लेफ्ट साइड में भेज दिया मैंने, दैट यहाँ पे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का क्यूब एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। सो अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, फाइन, ठीक है, तो अभी ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है इंटीग्रेशन। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 1 क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस dx अपॉन x प्लस 1 का क्यूब, फाइन। तो अब अगर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो फिर से ये वाला इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है, ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे अगर देखें थोड़ा तो जो पावर 2 है
वो उससे कट किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ x + 1 बचेगा। तो नेक्स्ट जो चीज़ हमें सॉल्व करना है वो है 2i = dx अपॉन x + 1 and x² + 1 माइनस dx अपॉन x + 1 का होल क्यूब। एंड इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, कर ही सकते हैं। एंड यहाँ पे भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, एंड कुछ एक्स्ट्रा भी अगर सोचना चाहे तो सोच सकते हैं, पर ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो अब इसमें अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं तो हमें कम वेरिएबल्स के साथ खेलना होगा, राइट। सो अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाता हूँ यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज a अपॉन x + 1 and b into 2x plus c upon x² + 1 is equal to 1 upon x + 1 into x² + 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं एंड अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर करें तो ये हो जाएगा सॉल्व। तो a into x² + 1 x + 1 into b into 2x plus c and this is all equal to 1. This c is here. Fine. So अभी इसमें अगर हम x से कुछ वैल्यूज अगर पुट करें तो हो जाना चाहिए। तो x अगर सपोज हमने -1 पुट किया, so a into 2 equals to 1, so a equals to half, राइट। ये 0 हो जाएगा -1 पे। एंड अगर हम x को लेट्स से आयोटा पुट करते हैं, x अगर हमने आयोटा पुट किया तो a into 0 एंड यहाँ पे आ रहा है आयोटा + 1 into 2 आयोटा b plus c equals to 1। सो अगर हम यहाँ से पहले इमेजिनरी पार्ट अगर कैलकुलेट करें और एक बार रियल पार्ट कैलकुलेट करें तो b और c दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सो पहले विदाउट आयोटा वाले टर्म मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज -2b plus c, so -2b plus c equals to 1। एंड अगर हम आयोटा वाले टर्म अगर देखते हैं तो 2b and plus c equals to 0। So c equals to -2b and -2b plus c equals to 1। Fine. तो यहाँ से हमें c और b दोनों की वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो c equal to half and b equals to -1/4। So almost done। और so ये इंटीग्रेशन जो है उसकी जो एक्सप्रेशन आने वाली है वो हम यहाँ लिख सकते हैं 2i equals to what is a is half, so half dx upon x + 1 and this is second integration is -1/4 2x upon x² + 1 dx and third integration is +1/2 and dx upon x² + 1 and fourth integration is this one, this is minus dx upon x + 1 cube। फाइन। तो इन सबको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो फटाफट हो सकता है इंटीग्रेशन, तो लिख देते हैं इसको। सो 2i equals to half ln mod x + 1 -1/4 ln mod x² + 1 and this is tan inverse x, half tan inverse x and this is plus 1/2 and 1 upon x + 1 whole square plus constant। फाइन। सो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, अगर हमने फर्स्ट मेथड से गए होते, सपोज अगर हम इस वाले मेथड से गए होते, ये जो फर्स्ट मेथड है इससे अगर गए होते तो हमें ए बी सी डी 5 कांस्टेंट फाइंड करने पड़ते हैं। तो हमने एक कंडीशन यूज करके, ये वाला कंडीशन यूज करके एटलीस्ट 2 कांस्टेंट हमने कम कर दिए, राइट। तो हमें सिर्फ बाद में सिर्फ ए बी एंड सी 3 कांस्टेंट फाइंड करने पड़े, तो इस तरह क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान देते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज 1 + x न्यूमरेटर में है डिवाइड बाई x इंटू 1 + x x का होल स्क्वायर। सो देखते हैं कैसे करना है। So third question is 1 + x dx upon x into 1 + x ex whole square। And
इस क्वेश्चन को देख अगर फील्ड है तो अभी अभी ये कहीं नहीं लग रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होने वाला है, बट अगर हम एक सब्स्टिट्यूशन करें लाइक 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 हो सकता है कि 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इजी है, लाइक इजी टर्म्स है ऑब्जर्व करने के लिए, बट ये जो टर्म है एक्स ई एक्स वाला जो टर्म है ये थोड़ा टफ है। तो अगर हम एक्स ई एक्स को सब्स्टिट्यूट करें लाइक एक्स एक्स को कुछ अगर टी अज्यूम करते हैं और देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है तो समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो अगर मैं t को x इंटू ई रेज टू एक्स पुट किया, सो डी टी इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। फाइन, सो हमारे पास अगर हम न्यूमरेटर चेक करते हैं, न्यूमरेटर यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इस न्यूमरेटर के अंदर ई रेज टू एक्स नहीं है, राइट। सो हम ई रेज टू एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। फाइन, तो अगर हमें आगे बढ़ना है सो आई इक्वल्स टू, तो हम क्या कर रहे हैं अभी ई रेज टू एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले हैं। डन, एंड अब देखते हैं क्या होता है। तो ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स एंड हियर ई रेज टू एक्स इंटू एक्स 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर। सो अब अगर थोड़ा ध्यान से देखें, अगर हम एक्स ई एक्स की जगह कुछ अज्यूम करें, टी अज्यूम करें, राइट। सो दिस विल बी 1 प्लस टी होल स्क्वायर एंड यहाँ पे पूरा डी टी हो जाएगा एंड इसको हम टी लिख सकते हैं। और बेटर क्या हो सकता है कि एक्स सी एक्स को टी लेने की बजाय हम 1 प्लस एक्स सी एक्स को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स इक्वल टू सम वाई। फाइन, टी की जगह थोड़ा बेटर सब्स्टिट्यूशन है कि मैं 1 प्लस को सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो ऐसा करने से जो परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म है उसके अंदर एक स्मॉल टर्म रहेगा, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, ज़्यादा फर्क आने नहीं वाला, डी टी की जगह डी वाई आएगा, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाएंगे। तो दिस थिंग एंड दिस थिंग, सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, एंड अभी न्यूमरेटर जो होगा वो हो जाएगा डी वाई एंड जो x इंटू ई रेज टू एक्स फर्स्ट टर्म है, ये वाला जो टर्म है इसको हम लिख देंगे y माइनस 1 एंड जो सेकेंड टर्म है वो जाएगा वाई स्क्वायर। फाइन, तो अभी हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। तो अभी इसको आगे सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन और यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली अभी आगे बहुत सी चीज़ की जा सकती है। तो मैं एक फिर से एक काम करने की कोशिश करता हूँ, अगर इजी होता है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 को शायद ये लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 y माइनस 1 माइनस वाई, ओके दिस इज माइनस 1। सो हम 1 को ये लिख सकते हैं 1 माइनस वाई, ओके जस्ट अ मिनट, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। अगर हमें 1 को लिखना है, राइट, ऊपर एक 1 है यहाँ पे, तो इस 1 को हम 2 y का डिफरेंस करके इस तरह लिख सकते हैं y माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1। तो ऐसा करने से होगा कि स्प्लिट थोड़ा आसान हो जाएगा एंड मुझे कम कांस्टेंट फाइंड करना होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन से तो चीज़ें हो ही जाएंगी, बट अगर हम थोड़ा मैन्युअली करें ना चीज़ों को, अगर इजी होना है, मेक इट इजी, ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा खुद से पुट कर सकते हैं वैल्यूज, समझते हैं क्या होगा। सो दिस इज y माइनस 1 dy डिवाइड बाय y माइनस 1 to y स्क्वायर, एंड अब अगर आगे सॉल्व करते हैं तो दिस इज dy अपॉन y माइनस 1 इंटू वाई एंड dy अपॉन y स्क्वायर। सो अभी जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेंड है, राइट, ये जिसको हम बहुत फास्ट फिर से स्प्लिट कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो वापस 1 क्रिएट किया जा सकता है ऊपर, ये वाला पार्ट हो गया, ये इजी है। तो फिर से मैं लिख सकता हूँ y माइनस 1 फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए एंड देन y माइनस 1 इंटू वाई डी वाई एंड सेकेंड इंटीग्रेशन इज डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो अभी तक हमने कहीं भी ए बी सी यूज़ नहीं किया, राइट। तो अपने सिर्फ एक सिंपल चीज़ यूज की है कि y और y माइनस 1 का जो डिफरेंस है दैट इज़ 1, तो उससे चीज़ें काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जा रही है। सो ये कन्वर्ट होके हो गया डी वाई अपॉन वाई माइनस 1 माइनस डी वाई अपॉन वाई माइनस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन इसका आसान है, फिर ln y माइनस 1 अपॉन वाई
प्लस 1/y प्लस कॉन्स्टेंट, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया। एंड फिर हम y को वापस रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमने y एज्यूम किया था, हमारा y था 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज़ टू एक्स। सो तुम लोग कर सकते हो आसानी से, वो हो जाएगा। फाइन, अभी हमें इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करना है। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है समझते हैं। ओके, so fourth question is 1 plus x cos x and divided by x into 1 minus x square e raised to 2 sin x. So third and fourth almost एक जैसे देखने वाले क्वेश्चन है, समझते हैं क्या होता है। So this is 1 plus x cos x and x into 1 minus, फिर से देखते हैं, 1 minus x square and e raised to 2 sin x, 1 minus x square and e raised to 2 sin x। फाइन, तो ये हमें सॉल्व करना है। ओके, सो अगेन इस क्वेश्चन में अभी फील नहीं आ रही है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है क्या, यानी फील ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। देखो, अगर क्वेश्चन अगर सिंपली जिस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने थ्योरी पढ़ा है उस फॉर्म में अगर गिवन हो तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो थोड़ा सोचना है कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए कि पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सके, राइट। सो एक चीज़ यहाँ पे जैसे हमने थर्ड वाले क्वेश्चन में सॉल्व की थी कि जैसे थर्ड वाले क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था, एक्स ई रेज़ टू एक्स था एंड फिर ऊपर कहीं भी ई रेज़ टू एक्स नहीं था। लाइक अगर हमने वहाँ फिगर आउट किया था कि एक्स इंटू ई रेज़ टू एक्स को किसी तरह अगर रिमूव किया जाए तो मे बी इंटीग्रेशन आसान हो जाए। तो सेम चीज़ यहाँ फॉलो करते हैं, हम कोशिश करते हैं लेट x इंटू ई रेज़ टू साइन एक्स इक्वल्स टू टी, ये अज्यूम करते हैं। तो अगर इसको हमने टी अज्यूम किया और अगर हम इसको आगे डिफरेंशिएट करते हैं तो समझते हैं क्या होता है। सो 1 इंटू ई रेज़ टू साइन एक्स एंड देन x इंटू ई रेज़ टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, चेन रूल की मदद से, दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एंड अगर इसमें से अगर ई रेज़ टू साइन एक्स अगर कॉमन लिया जाता है, अभी तो ई रेज़ टू साइन एक्स हमने कॉमन लिया, तो दिस इज 1 प्लस एक्स कॉस एक्स एंड डी एक्स को इस साइड भेजते हैं, तो 1 प्लस एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो हमारे पास अभी तक क्या है, हमारे पास ये वाला टर्म न्यूमरेटर में है एंड ई रेज़ टू साइन एक्स मिसिंग है, वो नहीं है, तो हम ई रेज़ टू साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं अभी क्वेश्चन के अंदर ई रेज़ टू साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो हम ई रेज़ टू साइन एक्स डिवाइड बाय अगेन ई रेज़ टू साइन एक्स, ठीक है। तो ई रेज़ टू साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया एंड बाकी क्वेश्चन एज इट इज लिखा, एक्स 1 प्लस एक्स कॉस एक्स एंड यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू 2 साइन एक्स एंड डी एक्स। सो इसके बाद हम क्या यूज करने वाले हैं, जो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया है, राइट। क्या सब्स्टिट्यूशन है अपने पास कि हम x इंटू ई रेज़ टू साइन एक्स को टी पुट करने वाले हैं। फाइन, तो करते हैं। सो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर पूरा चेंज होके डी टी बन जाएगा, तो विल बी डी टी एंड ये वाला जो टर्म है x इंटू ई रेज़ टू साइन एक्स, ये टी हो गया टी एंड ये है 1 माइनस टी स्क्वायर। फाइन, एंड इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो ये इजीली पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से किया आ सकता है। सो लाइक डी टी एंड टी इंटू 1 माइनस टी एंड 1 प्लस टी और टी प्लस 1 जो भी अच्छा है। फाइन, तो इसको हम लिख सकते हैं सम ए बाई टी सम बी अपॉन 1 माइनस टी सम सी अपॉन 1 प्लस टी। फाइन, तो ये तो तुम लोग सॉल्व कर ही सकते हो आसानी से। सो सॉल्व है। सो आइडिया क्या है कि व्हाट इज मेन आइडिया कि ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस तुम्हें डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन हो, है ना। हमेशा हमें हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन गिवन हो, इस टाइप के क्वेश्चन गिवन हो जहाँ सब्स्टिट्यूशन करना पड़े, हो सकता है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस गिवन हो, राइट, जिसमें डिनोमिनेटर में पावर काफ़ी ज़्यादा है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन गिवन हो, राइट।
और या फिर डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चंस के बना। तो हमें कुछ ना कुछ सोचना है। और सब्स्टिट्यूट इस तरह करना है कि कन्वर्ट इजीली पार्शियल फ्रैक्शन में हो जाए। तो जो मेन मोटो है वो ये है, ट्राई टू फाइंड easy substitutions to convert in partial fraction, first thing. And second thing जो चीज़ याद रखनी है, try to split terms, try to split large terms manually. तो ऐसा करने से जो काफ़ी कांस्टेंट जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे और क्वेश्चन थोड़ा फास्ट सॉल्व होगा। तो ये दो चीज़ ध्यान रखोगे तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स थोड़े फास्ट सॉल्व होंगे। तो ये अभी हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन किए हैं इसके ऊपर, जो कि थोड़े इजी एंड मीडियम लेवल के थे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े हार्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, एंड इसके जो नोट्स हैं वो लिंक में नीचे अवेलेबल है।